जय हिंद दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ग्रुप सी लेवल की एमटीएस की भर्ती की नई नोटिस जारी हो चुकी है और आप सभी का हमेशा से एक मांग हमेशा चलते रही है, वो है इसमें रिटन एग्जाम का। क्योंकि जीडीएस जो वैकेंसी आती है उसमें आप सभी बोलते हो कि मेरिट बेसिस होता है, जिसकी वजह से जिसका ज्यादा परसेंट है उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कम परसेंट वालों का नहीं होता। तो ये जो वैकेंसी नई भर्ती की नोटिस जारी हुई है ना, आप लोगों को बता दूं इसमें रिटन एग्जाम होने वाली है और एक सिंगल रिटन एग्जाम के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। तो सारा कुछ वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। डेली नई नई भर्ती की अपडेट दिन में एक बार या दो बार इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ग्रुप सी लेवल की पोस्ट एमटीएस की भर्ती 2024-25। अब इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट 37,539 पोस्ट किसका है, एमटीएस की जारी का नोटिस है दोस्तों, 37,539 पोस्ट। और इस वैकेंसी में ना, जैसे कि जीडीएस में क्वालिफिकेशन रखा जाता है कि 10वीं पास होना चाहिए, लोकल भाषा आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो सेम टू सेम इसमें भी है। 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज, सभी सर्कल का अलग अलग वैकेंसी जारी किया हुआ है। क्या हुआ है, सभी सर्कल का अलग अलग वैकेंसी जारी हुआ है। मैं वो भी बताने वाला हूं नोटिस दिखाते हुए कि कौन सा सर्कल में कितना पोस्ट का नोटिस निकला है। तो सबसे पहले इसका कुछ बात जान लेते हैं, जैसे कि एज क्राइटेरिया। तो अगर आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन एससी एसटी का 5 साल, ओबीसी का 3 साल एज में छूट रहने वाली है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की जीडीएस भर्ती की नहीं, एमटीएस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सभी सर्कल का एक साथ भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ जो जीडीएस कैंडिडेट है ना, उनके लिए डिपार्टमेंटल के अंतर्गत भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल मतलब आप लोगों को बता दूं एक चीज के, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं ना, जैसे कि जीडीएस हो गया, जीडीएस में अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए डिपार्टमेंट का अलग से पोस्ट मेल गार्ड एमटीएस की वैकेंसी तो आती है। लेकिन एक और आती है आईपीपीबी का, उसमें भी डिपार्टमेंट वाले भर सकते हैं, इसमें भी भर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो अभी के टाइम पे आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके आई हुई है। अब देखिए, सभी सर्कल का वैकेंसी आई हुई है। अब कौन सा सर्कल में कितना पोस्ट है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस क्या रहने वाली है एमटीएस का, ऐसा सभी का मन में सवाल हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को कौन सा सर्कल में कितना पोस्ट है ये बताने से पहले सबसे पहले इसमें आपका चयन की प्रक्रिया बता दूं। तो चयन की प्रक्रिया का अगर आप बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपका लिखित पेपर होगा, लिखित यानी कि रिटन एग्जाम होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोगों का मेडिकल चेकअप होगा। ये एक प्रोसेस है हर एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का, जिसमें सिंगल एग्जाम होती है और जिसमें किसी भी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं होती है। अगर हम बात करें क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी का, तो उसमें ये रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये तो हो गया इसका चयन प्रक्रिया का सिंपल सा प्रोसेस। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, जितने भी कैंडिडेट परमानेंट 10वीं पास सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं उन सभी के पास सपना पूरा करने का मौका आ गया है। अब सबसे पहली बात, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सिलेबस क्या रहने वाली है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, वो एमटीएस की वैकेंसी है और एक एमटीएस की वैकेंसी आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी एमटीएस के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस के माध्यम से हर एक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दिया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट में पोस्टिंग नहीं दिया जाता है। तो नोटिस में साफ साफ लिखा है, अगर एसएससी इसका एग्जाम नहीं कराता है तो डिपार्टमेंट इसका एग्जाम कराएगा। तो एक चीज आप समझ लीजिए, इसका जो सिलेबस है ना, एसएससी एमटीएस के पैटर्न पर आधारित रहने वाली है। अगर एसएससी एमटीएस इसका एग्जाम कराएगी तो आप लोगों को बता दूं सिलेबस सेम अभी एमटीएस का चल रहा है
वैसा आएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल इसकी कराती है तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो सिलेबस है ना वो आप लोगों का 100 क्वेश्चन तो रहेगा, ठीक है, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का टाइम भी रहेगा। लेकिन इंग्लिश रहेगा आप लोगों का 25 क्वेश्चन, मैथ्स रहेगा आप लोगों का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा आप लोगों का 25 क्वेश्चन, और जीके करेंट अफेयर्स रहेगा आप लोगों का 25 क्वेश्चन। ये हो गया सिलेबस। जितने भी डिपार्टमेंट में अलग से एमटीएस की वैकेंसी निकाली जाती है, एसएससी के थ्रू पोस्टिंग नहीं दिया जाता है, उन सभी डिपार्टमेंट का सिलेबस है एसएससी एमटीएस का। ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, एमटीएस का सिलेबस है, मतलब ये सिलेबस है और इसको आप तैयारी कर लेते हैं ना, तो आप ये जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आती है जिसमें अभी एग्जाम होने वाला है, 30 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज बताऊं, सेम सिलेबस रहता है एमटीएस का, चाहे कहीं पे भी आप एग्जाम दिला लो। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन सा सर्कल में कितना कितना पोस्ट आया है, तो सबसे पहले इसको मैं बोर्ड में दिखा दे रहा हूं, बोर्ड के बाद आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन में डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सर्कल वाइज वैकेंसी है। और एक चीज और बता दूं, आप जैसे कि राजस्थान सर्कल के हैं, यूपी सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। वहां की लोकल लैंग्वेज आपको बस आना चाहिए, यानी कि यूपी का लोकल लैंग्वेज, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट ना 10th के सर्टिफिकेट में आपका है सब्जेक्ट तो आप एलिजिबल है। वैसे ही अगर असम में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जीडीएस में जो भी नियम है वो सारा कुछ नियम इस भर्ती में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का 1166 पोस्ट है दोस्तों, आसाम का 747 पोस्ट है, बिहार का 1956 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ का 346 पोस्ट है, दिल्ली का 2667 पोस्ट है, गुजरात का 2530 पोस्ट है, हरियाणा का 818, हिमाचल प्रदेश का 383, जम्मू एंड कश्मीर का 401, झारखंड का 600 पोस्ट है, ठीक है। कर्नाटक का 1754 पोस्ट है। ये सारा का सारा नोटिस में भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। एमपी का 1268 पोस्ट है, महाराष्ट्र का 5478, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में वैकेंसी है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में 358 है, ओडिशा में 821 है, पंजाब में 1178 है, राजस्थान में 1336 है। ये सारा का सारा आप लोगों का एमटीएस 10वीं पास वाली वैकेंसी है और ये परमानेंट भर्ती है, ठीक है। तमिलनाडु में 3316, उत्तर प्रदेश में 3911, उत्तराखंड में 399 पोस्ट है। कुछ जगह छूट गया है, वो आप लोगों को नोटिस में मैं आगे दिखा दे रहा हूं। देख सकते हो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को जो नोटिस का क्लिप दिखा रहा हूं, ये है पोस्टमैन एमटीएस और मेल गार्ड की वैकेंसी का कौन सा सर्कल में कितना पोस्ट स्वीकृत हुआ है उसका डिटेल्स। तो सबसे पहले हम अगर पोस्टमैन की बात करते हैं तो देखिए, मैं अभी आप सिर्फ 37,539 पदों के भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। 37,539 पोस्ट का ये भर्ती है, एमटीएस के निकल करके आई है, देख सकते हो 37,539 पोस्ट। बाकी की जो पोस्टमैन मेल गार्ड की वैकेंसी है इसका मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, लेकिन ये जो वैकेंसी आप लोगों को बता रहा हूँ वो 10th पास भर्ती पे जारी है। इसके लिए आप लोगों को इसका अलग से जानकारी दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे 10th पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10वीं पास के बाद आगे की पढ़ाई भी नहीं करते हैं, कहीं पे काम करने लग जाते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारे लायक कोई वैकेंसी नहीं आती है क्या। तो उन सब के लिए मैं बताना चाहता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक वैकेंसी आती है 10वीं पास, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे विभाग में। अगर आप जैसे कि फोर्स में नहीं जाना चाहते, फोर्स की नौकरी के लिए अगर आपको चश्मा अगर लग गया है तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी अदर डिपार्टमेंट में भर्ती आती है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो देख सकते हो जो भी सर्कल का डिटेल मैं ऑलरेडी बोर्ड में बता दिया हूँ, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 37,539 पदों की ये भर्ती का नोटिस है, ठीक है। और नोटिस का नंबर भी आप ऊपर में देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती की नोटिफिकेशन के आधार पर मैंने कंप्लीट डिटेल्स दे दिया। इसके अलावा भी एमटीएस के अलावा पोस्टमैन मेल गार्ड की भी वैकेंसी की नोटिस जारी हुई है, तो नोटिस में आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशली 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाल करके बताया हूं आप लोगों को, क्योंकि देखिए मतलब ये वैकेंसी के बारे में जानकारी नोटिफिकेशन से निकाल करके आप लोगों को बताया हूं, ताकि आप लोग 10वीं पास वाले मनोबल छोटा ना करें। 10वीं के आधार पे भी बहुत सारा परमानेंट वैकेंसी निकलती है, इन सब के बारे में जानकारी लेते रहे। इस चैनल में हर एक भर्ती के बारे में जानकारी दी जाती है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।